एर्दोगन अंकल, नरेन, नरेन। क्या हुआ लड़कियों? बात सुनो, तुम लोग रो क्यों रही हो? इसको ज्योग्राफी का मैप चाहिए था, पापा ने नहीं दिलाया इसलिए रो रही है। बकवास बंद करो तुम। मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ, चुप रहो तुम। ठीक है लड़की, रो मत, मैं तुम्हें खरीद दूंगा। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? कवरिंग पेपर, ट्रांसपेरेंट पेपर और कुछ पेन्स, रूलर भी चाहिए मुझे। बस यही चीजें चाहिए मुझे। सईदा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। नहीं अंकल, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये बस ऐसे ही बोल रही थी। अरे लड़कियों, ये देखो मैं तुम लोग के लिए क्या लेकर आया हूँ। इसमें तो जो तुम लोग को अच्छा लगे तुम लोग ले सकते हो। नहीं, मैं इसमें से कुछ भी नहीं लूंगी अंकल। आखिर तुम मुझसे ये क्यों नहीं ले सकती? मैं तुम्हें उधार दे रहा हूँ, तुम मुझे वापस दे देना। मुस्तकबिल में तुम जरूर डॉक्टर, इंजीनियर या वकील बनोगी, लेकिन अपनी पहली तनख्वाह से तुम मुझे ये पैसे वापस कर देना। और अगर तुम्हें लग रहा है कि ये पैसे मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो ऐसा नहीं है, और सूद भी लूंगा। मैं पागल थोड़ी ना हूँ जो तुम्हें ऐसी चीजें दे रहा हूँ। ठीक है अंकल, मैं वादा करती हूँ मुझे जैसी पहली तनख्वाह मिलेगी मैं आपको वापस कर दूंगी। ये बात बोलकर तुमने ऐसे जैसे मेरे पैसे वापस कर दिए। चलो अब अपना बहुत ख्याल रखना, ठीक है? और तुम भी अपना ख्याल रखना, ठीक है? हेलो। हेलो कतरीना, भाई कहाँ पर हैं? मुझे उसने बताया कि वो अपना हेलीकॉप्टर लेने जा रहा है। तुम कहाँ हो, कब आ रहे हो? अल्लाह, अगर भाई ने अपना हेलीकॉप्टर ले लिया तो यहाँ पर आ जाएंगे वो, और बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। अब तो मुझे ही जाकर कुछ करना पड़ेगा। लगता है बहुत बड़ा मसला आने वाला। एर्दोगन अंकल, क्या हुआ था मुझे बताएं। ये बात तुम्हारे जाने के 1 साल बाद की है। मैंने उन दोनों को टेलीविजन के सामने बैठे हुए देखा था। वो दोनों ऐसे लग रहे थे जैसे सो रहे हो, मगर रात में शायद चूल्हा खुला रह गया और बस हम हो गए। वो नारिन और आते क्या इस वीकेंड पर दोनों एक साथ अफगान गए थे। तो क्या हुआ? तुम्हें क्या लगता है? अच्छा, अब ये मत कहिएगा कि उन दोनों के बीच में कुछ है, क्योंकि ऐसा है नहीं। जी हाँ, वो दोनों एक साथ हैं, मगर ये बात नारिन ने मुझे नहीं बताई, बल्कि आतिफ को बतानी पड़ी। हाँ, मुझे नहीं मालूम। मेरे हिसाब से तो वो झूठ बोल रहा है आपसे। भला उसको मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? नारिन आजकल वैसे भी मुझसे बात नहीं करी, शायद यही वजह है उसकी खामोशी की। क्यों? क्या कल रात वो यहाँ पे नहीं थी? हाँ, कल रात वो यही थी, मगर वो अपनी फैमिली के बारे में मुझे कुछ बातें बता रही थी। पुलिस ने तो उसको कह दिया था कि उसकी फैमिली का कुछ पता नहीं लग सकता। इसीलिए तो कैन ने मुझे फोन किया था कि जाओ और उससे जाकर मिलो, क्योंकि नारिन के लिए बहुत अहम बात है। लेकिन शायद मेरी लापरवाही से वो हर्ट हो गई। आपा, मैं एक बात पूछूं? क्या वाकई पुलिस उसकी फैमिली को ढूंढ पाएगी? मुझे नहीं ऐसा लगता। मेरे ख्याल में नारिन हमसे कोई ना कोई बात छुपा रही है जरूर। मेरे सामने फजूल बातें मत किया करो इमरान। तुम्हें जब भी नारिन की बुराई करने का चांस मिलता है तुम उसकी बुराई करती हो। ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रही। इतने सालों बाद तो नारिन को किसी से मोहब्बत हुई है और वो मुझे नहीं बता रही। मुझे अफसोस हुआ इसका। हो सकता है कि वो आपको इतना करीब ना समझती हो, इसलिए वो नहीं बता रही है। मैं कितनी डम, मेरी वजह से हमेशा उसको तकलीफ हुई है। इतने सालों बाद उसने अपने लिए एक दरवाजा खोला, पहला कदम उठाया उसने।
लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी। ऐसा मैं कैसे कर सकती हूँ तुम बताओ? ये सब उस सरमत करियाल की वजह से हुआ है। उसी ने कल मेरा दिमाग खराब किया था। मुझे तो लगता था सरमत करियाल आपको बहुत पसंद है। क्यों आपा? फजूल बातें मत करो। पता है उसका फेवरेट पेंटर कौन है? नहीं। सागान। हाँ? वो साजान को सागान बुलाता है। इंसान का क्या भरोसा, आज यहां है कल नहीं। सईदा का क्या हुआ? क्या वो वहां नहीं थी? हाँ, वो उस रात घर पर ही मौजूद थी, मगर उसके बाद मालूम नहीं कहाँ गई। उस रात वो मेरे लिए सूप लेकर आई, उसके बाद घर चली गई वो, और फिर कभी नजर नहीं आई वो, ना जिंदा ना मुर्दा। पुलिस ने हर जगह तलाश किया उसको, लेकिन कहीं नहीं मिली। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी सैयदा। मैं तो यहाँ अकेला रह गया हूँ। उम्मू भी चली गई, हया और इब्बू भी नहीं है मेरे पास। हाँ, मैं अकेला हूँ, बिल्कुल अकेला। वो अक्सर बात करता था अपनी माँ से छुप छुप कर, और एक दिन वो भी मुझे छोड़कर चला गया और मेरे लिए खत छोड़ गया पीछे, और उसमें लिखा था वो मुझे बेहतर जिंदगी दे सकते। ऐसा मत कह तो कनक, वो बहुत तकलीफों से गुजरा होगा, यकीनन। दुआ करें। इब्बू, इब्बू मेरी बात सुनो, इब्बू, रुक जाओ। इब्बू, रुको, रुको प्लीज इब्बू। बाहर कहाँ जा रही हो? लोग देख लेंगे। ऋषभ, खुदा के वास्ते कुछ करो। अगर उसे सबको बता दे तो हम फंस जाएंगे। मैं कुछ करता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। मैं उसे वापस लेकर आता हूँ। परेशान ना हो, परेशान। तुम प्लीज मैं आ उसको रहा हूँ, जल्दी आ रहा हूँ, आ रहा ढूंढ के लाओ। इब्बू, कहाँ हो तुम? देखो बारिश हो रही, तुम बीमार पड़ जाओगे। जल्दी आ जाओ। बाबा, क्या कर रहे हैं आप? ये तुम बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? आज स्कूल क्यों नहीं गई? बारिश की वजह से जल्दी छुट्टी हो गई थी। सीधी घर जाओ, चलो जाओ। इब्बू, 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 कहाँ हो तुम? इब्बू, इब्बू, यहाँ तुम क्या कर रहे हो? इब्बू, क्या कर रहे हो यहाँ पर? देखो, जो तुमने देखा वो सब गलत है। तुम्हारी माँ की तबीयत बिगड़ रही थी, मैं तो सिर्फ उसको संभाल रहा था। तुमने गलत समझ लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, समझ गए? बेवकूफ, सुन रहे हो मेरी बात? अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। कान खोल कर सुन लो, समझ गए मेरी बात? है ऋषभ, क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं, वो पड़ोस का बच्चा है, अंदर गिर गया है। मेरी मदद करो, निकालो इसे। तख्ते हटाओ, चलो हटो। ठीक है, जल्दी से इसको हटाओ, हटाओ यहाँ से इसको। हाँ ठीक है, हाँ देखो वो सर्दी लग रही है उसको, बच्चे को। देखना आराम से जरा। ये हटा दो, हटा दो। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ ये पकड़ो, ये पकड़ो। हाँ इसको बेटा, ठीक है। ये पकड़ो इसको, पकड़ो, निकालो, निकालो बाहर, निकालो। इधर ऋषभ, ध्यान से निकालो, जल्दी से घड़ लेते हैं। ठीक है, अल्लाह। बेवकूफ, सर्दी में ठिठक रहा है, इसकी तबीयत खराब हो जाएगी, बीमार हो जाएगा ये। मैं इसको लेके जा रहा हूँ। मेरा पड़ोसी, पड़ोस का बच्चा मेरा।